आइए सुनते हैं भैया दूज पर सुनी जाने वाली ये कथा। कहानी के अनुसार एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था और बेटों का अभी नहीं हुआ था। बुढ़िया के बड़े बेटे का विवाह पड़ा, किंतु विवाह के मंडप में ही उसे एक सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया बड़ी दुखी हुई। फिर बुढ़िया का अगले वर्ष अगले बेटे का विवाह पड़ा। उसमें भी यही हुआ। फेरों के समय एक नाग आया और उसने दूसरे बेटे को भी काट लिया, जिससे बेटे की मृत्यु हो गई। इस तरह बुढ़िया के 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए, एक एक करके। बस एक ही बेटा बचा तो बुढ़िया बहुत दुखी रहने लगी। रो रो कर बुढ़िया की आंखें चली गईं। बुढ़िया ने सोचा, अब मैं अपने 7वें बेटे का विवाह ही नहीं करूंगी, कहीं उसे भी नाग ना डस ले। लेकिन अड़ोस पड़ोस वालों और रिश्तेदारों ने समझाया कि सबकी किस्मत एक सी थोड़ी होती है और विवाह तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इस तरह से बातें कर ही रहे थे लोग। सबसे छोटे बेटे की सगाई भी तय करवा दी लोगों ने। बुढ़िया बड़ी दुखी हुई। बुढ़िया की बेटी अपने ससुराल में थी। बुढ़िया की बेटी ससुराल में अपनी जेठानी को देखती थी कि वो हर दीपावली के आसपास अपने भाई को बुलाती थी और भाई का खूब स्वागत करती थी, प्रेम पूर्वक भोजन करवाती थी। उसके मन में आया कि मैं भी अपने भाई को बुलाऊं और इस बार दीपावली पे उनका स्वागत करूं। इस तरह मन में विचार करके उसने अपने भैया को संदेश भिजवा दिया कि भैया इस दीपावली पे यहीं आ जाओ, अब की बार मेरे यहाँ दिवाली मना लो। बुढ़िया का वह छोटा बेटा, एक ही बेटा बचा था, उसने अपनी माता से पूछा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं बहन के घर जाके आता हूँ, उसका संदेश आया है। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा चले जाओ, लेकिन जल्दी आना। इस तरह माँ से आज्ञा लेकर वह अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। जब उसकी बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है, तो वह तो खुशी से पागल ही हो गई और अपनी जेठानी से पूछने लगी, जेठानी जी मेरा प्यारा भाई घर आ रहा है, मुझे क्या बनाना चाहिए? तो उसकी जेठानी उससे इतना खुश देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या से भर उठी और कह दिया, पहले तो दूध से रसोई लीप लेना और घी में चावल पका लेना। बहन ने ऐसा ही किया और उधर उसका भाई जब बहन के घर जा रहा था तो मार्ग में एक काला सांप मिला। जैसे ही सांप उसे डसने को हुआ, वह बोला, क्यों भाई मुझे क्यों डस रहे हो? सांप ने कहा, मैं तुम्हारा काल हूँ और तुम्हें डसना मेरा काम है। वह बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तक बहन के घर जाकर वापस ना आ जाऊं तब तक तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस लौट के जरूर आऊंगा, तब मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है? जो तुम आओगे मुझे बेवकूफ समझते हो? तो वह बोला, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? चलो ठीक है। उसके पास एक थैला था। उसने सांप से कहा, तुम इस थैले में बैठ जाओ और जब मैं अपनी बहन के घर जाकर उससे मिल लूं और तिलक करवा लूं, वापस लौटने लगूं, तब मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया, उसके थैले के अंदर बैठ गया। वह उस थैले को लेकर अपनी बहन के घर पहुंच गया। दोनों बहन भाई एक दूसरे से मिलकर बड़े ही प्रसन्न हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से मुझे भोजन दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है थी, ना तो दूध की रसोई सूख रही थी और न ही घी में चावल पक रहे थे। बहन इतनी देर तक परेशान होती रही तो भाई ने पूछा, बहन क्या बना रही है, सीधा सादा भोजन ले आ। तो बहन ने कहा, मैंने अपनी जिठानी से पूछा था भैया, उन्होंने ऐसे ही बताया है कि दूध से चौका लीप लो, घी में चावल पका के खीर बना दो, मैं वही कर रही हूँ लेकिन पक नहीं पा रहा है। तो भैया ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? कहीं दूध में लिपा चौका कहीं सूख पाएगा और कहीं घी में चावल पकते हैं? पगली, पहले चौके को साफ कर और गोबर से लीप और चावल को दूध में पका, तब खीर बनेगी। तो उसकी बहन ने वैसा ही किया। अब तो बहन ने बहुत अच्छी सी खीर बनाई और अपने भाई को प्रेम पूर्वक खीर खिलाई। खीर खाने के बाद भाई ने कहा, मुझे नींद आ रही है। और जैसे ही भाई सोने की सोचने लगा, तब घर में बहन के बच्चे आ गए। उन्होंने मामा के पास झोला देखा और जुट पड़े, मामा हमारे लिए क्या लाए, मामा क्या लाए? भाई बोला, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया बच्चों। लेकिन इसी बीच बच्चों ने मामा से झोला छीन लिया और भाई की डर से हालत खराब हो गई कि कहीं ये हमारा झोला लेकर उसमें छिपे हुए सांप को ना निकाल लें, वरना सांप इन्हें काट लेगा। और वो बहुत डर गया। इसी बीच उसके झोला छीनते छीनते भी उन बच्चों ने झोले में हाथ डाल दिया, लेकिन वह सांप हीरों के हार में बदल गया था।
बच्चों ने झोले में हाथ डाल दिया, लेकिन जब झोले में हाथ डाला तो वह सांप हीरों के हार में बदल गया था। बच्चों ने डाला और कहा, मामा इतना सुंदर हार लाए हैं। माँ देखो, मामा तुम्हारे लिए हार लाए हैं। बहन ने पूछा, भैया क्या हार तुम मेरे लिए लाए हो? इतना सुंदर हार लाए हो मेरे लिए? तो भाई ने कहा, हाँ बहन, हार का मैं क्या करूँगा, तुझे पसंद है तो तू ही रख ले, मुझे इस हार की क्या जरूरत है। अगले दिन भाई ने अपनी बहन से कहा, बहन मुझे जाना है, मेरे लिए कुछ खाने को दे दे। तो बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया और विश्राम करने लगा। इधर बहन के बच्चों ने कहा, माँ हमें भूख लगी है। तो बहन ने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी खाना नहीं बनाया। तो बच्चों ने कहा, जो मामा के लिए लड्डू बनाए थे वही दे दो। तो बहन ने कहा, वो लड्डू तो मैंने मामा के ही साथ दे दिए, चक्के में मैंने कुछ चीजें पीसी थी, बाजरा पीसा था, गुड़ पीसा था, देखो वहां पड़ा होगा, वही खा लो। बच्चे वहां गए तो उन्होंने देखा चक्की में सांप की खाल, हड्डियां आदि पड़ी हुई थी। जो सांप हार में बदल गया था वो बहन ने गले में पहन लिया था और चक्की पीसते समय वो हार शायद चक्की में गिर गया था और उसका विष लड्डुओं में चला गया था। जब बहन ने देखा तो वो डर गई कि ये भोजन तो मेरे भैया ने खा लिया होगा, और वो भागी भागी अपने भाई को खोजती हुई दौड़ी रास्ते में कि कहीं वो जहरीले लड्डू खाकर मेरे भैया की मृत्यु ना हो जाए। वह मार्ग में दौड़ती हुई जाने लगी और हर किसी से पूछने लगी कि तुमने मेरे भाई को देखा है? कुछ लोगों ने आगे जाके बताया कि हाँ, वहाँ मार्ग में एक युवक जा तो रहा था, शायद वही तुम्हारा भाई हो। लोगों ने बताया कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा है, शायद वही तुम्हारा भाई हो। वो दौड़ी दौड़ी उस पेड़ के नीचे गई और उठा के पूछा, भैया तुमने वो लड्डू तो नहीं खाए, मुझे वापस कर दो। भाई ने कहा, एक तो थोड़े से लड्डू दिए, वो भी वापस मांग रही है। और बहन ने पूछा, भैया तुमने ये लड्डू खाए तो नहीं? और उसे झकझोरने लगी। भाई ने कहा, ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए हैं। ले दे के लड्डू दिए और उसके लिए भी पीछे पीछे भागी भागी आ गई है। बहन बोली, नहीं भैया, मुझे लगता है तुमने वो विषैले लड्डू तो नहीं खा लिए, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू मान या ना मान, अब तुझे चलना है तो चल। इस तरह दोनों बहन भाई एक साथ चल पड़े। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वो अपने भैया को कहती है, भैया मुझे पानी पीना है। तो भाई ने कहा, इस वीरान में कहाँ तुम्हारे लिए पानी लाऊं? अच्छा देख, थोड़ी दूर पे कुछ चीलें उड़ रही हैं, जरूर वहां पे पानी होगा, चलो चलकर वहां देखते हैं। दोनों वहां गए। बहन वहां पे पानी पीने गई, पानी पीकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में देखती है एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हुई हैं और एक शिला बिना गड़ी हुई रखी है। वहीं एक बुढ़िया बैठी थी। उस बहन ने उस बुढ़िया से पूछा, ये शिलाएं कैसी हैं? बुढ़िया ने बताया, एक बुढ़िया रहती है, उसके 7 बेटे थे, 6 की मंडप में मौत हो चुकी है, ये उनके नाम की सिल्लियां हैं, जमीन में गड़ गई हैं, और 7वें की शादी होने बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो मंडप में उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, तब ये 7वीं शिला भी जमीन में धंस जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं, उसके भाइयों के नाम की है। उसने बुढ़िया से कहा, ये मेरा ही 7वां भाई है, उसे बचाने का कोई उपाय बताओ। तो बुढ़िया ने बताया, वो अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। बुढ़िया से सब कुछ जानकर वहां से अपने बाल खोल के पागलों सी गति बना के अपने भाई को गालियां देती हुई चलने लगी। भाई के पास आकर बोली, तू जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर अचंभित रह गया कि ये इसे क्या हो गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह दोनों भाई बहन अपनी माँ के घर पहुंचे। थोड़े समय बाद भाई की शादी की तारीख पड़ गई। शादी वाले दिन जब उसके भाई को सेहरा पहनाया जाने लगा तो बहन बोली, इसे सेहरा क्यों पहना रहे हो? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर बहन को ही सेहरा पहना दिया और कहा, ये पगली ही हो गई है। और देखा उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। जब भाई घोड़ी पे चढ़ने लगा तो बहन बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सारे लोग बहुत परेशान हो गए, इतने शुभ अवसर पे इतना बुरा क्यों बोल रही है। सारे यही सोच रहे थे कि शायद ये पागल हो गई है, अपने 6 भाइयों के मौत के सदमे को भूल ना सकी है ये बहन, और बेचारी की क्या हालत हो गई है। और उसकी बुरी तरह जिद के आगे सभी मजबूर हो गए और उसे ही घोड़ी पर चढ़ने दिया। बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों द्वार 4 में निकलेगा, ये पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से मैं जाऊंगी। जब वो दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली,
दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी। भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया आराम करने के लिए। बहन ने कहा, ये क्यों छावे में खड़ा हुआ? इसे धूप में खड़े करो। मैं तो छांव में खड़ी होंगी। और भाई को धक्का मार के धूप में कर दिया। जैसे ही पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये कोई पगली नहीं है, ये कोई जादू टोना सीख के आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर पा रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तो तू अपने पति को और अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फिर फेरों के समय एक नाग आया और जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में बंद कर दिया और ऊपर ढक्कन लगा दिया। थोड़ी देर बाद एक नागिन लहर लहर करती हुई आई और दुल्हन से बोली, तू मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले मेरे पति को छोड़। नागिन कहने लगी, ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार कहो। नागिन ने 3 बार बोला। फिर कहा, अब मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। तो नागिन ने एक जेठ के प्राण वापस कर दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो मेरा पति किससे बातचीत करेगा, इसलिए तीसरे को भी छोड़। नागिन ने तीसरे को भी छोड़ दिया। वो कहने लगी, अगर तीसरा परदेश चला गया तो मेरा पति किससे बातचीत करेगा, अब चौथे को भी छोड़। ऐसे कर करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर बुढ़िया का डर से रो रो के बुरा हाल था। वो सोच रही थी, आज मेरे 7वें बेटे की भी मृत्यु हो जाएगी, वो भी वापस ना आएगा। अड़ोस पड़ोस वाले उसे दिलासा दे रहे थे। तभी बुढ़िया को गांव वालों ने आकर बताया, बुढ़िया, आज तो तेरे भाग खुल गए, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं आ रहे हैं। बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच्ची है तो मेरे आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धारा बह जाए। और तभी ऐसा ही हुआ। उसकी आंखों से सब कुछ दिखने लगा। बुढ़िया के 7 बेटे और बहुएं घर आ गए। बुढ़िया बहुत खुश हुई और बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया हुआ है, कहाँ है वो मेरी बावली बेटी। सबने बहन को ढूंढना शुरू किया तो वो भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत आ गया है तो वो अपने घर जाने को तैयार हो गई। उसके पीछे पीछे घर की सारी लक्ष्मी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, पीछे मुड़कर देख, तू तो सारी लक्ष्मी लेकर जा रही है, तेरे भैया भाभी क्या खाएंगे। तो बहन पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, जो मेरे भैया भाभीओं ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ जाए, और बाकी सारा यहीं पर मेरी माँ और भाई भाभी के पास रह जाए। ऐसा ही हुआ। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। अगर बहन के मन में सच्ची श्रद्धा, आस्था और प्रेम हो तो उसके भाई को कुछ भी नहीं हो सकता। यह थी भैया दूज पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। सुनकर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने कथाएं फॉर फन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।